पतली और सुंदर चाहिए। रामपुर शहर में पूरव अपने परिवार के साथ रहता था। वैसे तो उसके परिवार में उसके पिता और भाई भी थे, पर वो अपनी माँ यामिनी और भाभी नंदिनी के ज्यादा करीब था और उन्हीं से खुलकर बात कर पाता था। और वो दोनों उसके मोटे होने के कारण उसे हर समय वजन कम करने की सलाह देती रहती थी। हे भगवान, आज तो मेरी जान ही निकल गई। अरे क्या हो गया देवर जी? पहले एक गिलास पानी पिलाइए, फिर बताता हूँ। ये ले पानी। आप बता क्या हुआ? अरे आपको पता है, कल कार खराब हो गई थी तो मैं ऑटो से ऑफिस गया था। अभी वापसी पर ऑटो वाले ने नुक्कड़ पर उतार दिया और वहां से पैदल चलकर आना पड़ा। हालत खराब हो गई। ओहो देवर जी, तभी तो हम लोग कहते हैं कि वजन कम कर लीजिए। नुक्कड़ कोई इतना दूर तो है नहीं कि वहां से चल के आने में आप हाफ जाए। हाँ, बहुत सही कह रही है बेटा। आप लोगों को ना बस मौका चाहिए मेरे वजन पर कमेंट करने का। अरे हम लोग आपकी भलाई के लिए कह रहे हैं ना, क्योंकि अगर आप ऐसे रहेंगे तो आपको कोई भी लड़की नहीं मिलेगी शादी के लिए। ऐसा कुछ नहीं है, लड़की तो मिल जाएगी। फिलहाल मैं आराम करने जा रहा हूँ, वरना आप लोग यही बातें करती रहेंगी। ये बोलकर पूरव सोने चला जाता है। देवर जी को तो समझ में ही नहीं आता। आप ही बताइए कैसे मिलेगी कोई लड़की? मिलेगी, लेकिन इसके जैसी ही मिलेगी। दुबली पतली लड़कियों को तो इसका फोटो भेज चुके हैं, सब ने मना कर दिया है। अगले दिन वो लोग एक लड़की देखने जाते हैं जो कि पूरव के जैसी ही मोटी होती है। माँ, ये मुझे आप कहाँ ले आई हो? क्या मतलब? मतलब मैं इतनी मोटी लड़की से शादी नहीं करूंगा। कोई भी बहाना बनाकर मना करो और चलो यहाँ से। तेरा दिमाग तो ठीक है। अब चल रही हो या मैं अकेले जाऊं? यामिनी मजबूरन वहां से वापस आ जाती है। ये क्या था देवर जी? क्यों किया आपने ऐसा? तो आप क्या चाहती हो, मैं उस भैंस से शादी कर लूं? वो अगर भैंस है तो आप भी तो। मैं भी तो क्या? चुप क्यों हो गई? बोलिए बोलिए, मैं भी तो क्या? आप भी तो कोई सलमान खान नहीं है ना, इसलिए आपको उसे ऐसे रिजेक्ट नहीं करना चाहिए था। मुझे दुबली पतली बीवी चाहिए। माँ जी, देवर जी क्या बात कर रहे हैं? अब मैं ना हंसने लगूंगी बहुत तेज। कंट्रोल कंट्रोल, मैं समझाती हूँ उसे। आप ही समझाइए, क्योंकि अगर मैंने सच बोल दिया तो इनको बहुत बुरा लग जाएगा। बेटा, रंग रूप और शारीरिक बनावट में क्या रखा है? इंसान का स्वभाव अच्छा होना चाहिए। नहीं 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 नहीं, मुझे स्लिम ट्रिम और सुंदर लड़की चाहिए। यामिनी और नंदिनी दोनों ये बात सुनकर अपना सिर पकड़ लेती है। पूरव की जिद पर कुछ दिन बाद वो लोग एक बहुत ही सुंदर लड़की के घर रिश्ता लेकर जाते हैं, पर वहां भी वही होता है जिसका उन्हें डर था। नमस्ते, कैसी हैं आप? मैं तो अच्छी हूँ, लेकिन आपका लड़का नहीं आया। जिसको शादी करनी है उसे तो लेकर आना चाहिए था। मैं ही लड़का हूँ। क्या? मम्मी, मैंने आपको बताया था कि मुझे मोटे लड़के बिल्कुल पसंद नहीं है, फिर आपने इन लोगों को क्यों बुलाया? मैं मोटा नहीं हूँ, तगड़ा हूँ। आईना देखिए जाकर, आप मोटे ही हैं। और मुझे माफ करिए, आप लोग प्लीज जाइए, ये रिश्ता नहीं हो सकता। ऐसे मुंह पर रिजेक्शन सुनकर पूरव का तो दिल टूट जाता है। उसे बहुत बुरा लगता है। वो वहां तो कुछ नहीं बोल पाता, लेकिन घर पर जाकर अपना गुस्सा उतारता है। कोई भला इतना बदतमीज कैसे हो सकता है? हम लोग उसके मेहमान थे और उसने हमारी इतनी बुरी बेइज्जती करी। थोड़ा सा हेल्दी हो तो क्या रिजेक्ट कर देगी? अरे देवर जी, आप गुस्सा मत करिए। वो लड़की तो थी ही बदतमीज, जाने दीजिए उसे। अच्छा हुआ ऐसी लड़की हमारे घर की बहू नहीं बनी। हाँ, और नहीं तो क्या। ये अगर हमारे घर में आ जाती तो हमारा घर जहन्नुम बन जाता। अच्छा देवर जी, आप ये देखिए, ये कपल कितना प्यारा है। ये लोग अच्छे लग रहे हैं ना? अच्छे तो लग रहे हैं, पर आप ये मुझे क्यों दिखा रही हैं? मैं आपको ये दिखाना चाहती हूँ कि ये लोग एक जैसे हैं तो देखने में अच्छे लग रहे हैं ना। कपल वही अच्छा लगता है जिसमें दोनों लोग एक जैसे हों। मतलब पतले हो तो दोनों पतले हो, तगड़े हो तो दोनों तगड़े हो, लंबे हो तो दोनों लंबे हो, छोटे हो तो दोनों छोटे हो। आप मेरी बात समझ रहे हो ना? नहीं, मैं आपकी इस बात से बिल्कुल इत्तेफाक नहीं रखता। मेरा मानना है कि कपल में वैरायटी होनी चाहिए। अभी सोचिए कि मैं थोड़ा तगड़ा हूं, अगर मैं तगड़ी ही लड़की से शादी कर लूंगा तो हम दोनों लेजी हो जाएंगे। एक को तो फुर्तीला होना चाहिए ना। नंदिनी जो लॉजिक लगाकर पूरव को समझाना चाह रही थी, उस लॉजिक की तो पूरव ने चिता ही जला दी। अब उसके पास कहने के लिए कुछ नहीं था। माँ जी, अब आप ही कुछ समझाइए, मेरा तो दिमाग काम नहीं कर रहा। तुझे वैरायटी चाहिए ना, तो तू पतला हो जा और मोटी लड़की से शादी कर ले।
वो ज्यादा आसान होगा बेटा। और वैसे भी ना मोटे होने के सिर्फ नुकसान ही है। मैं मोटा नहीं हूं, मैं तगड़ा हूं। हाँ हाँ, वही, तगड़े होने के कुछ नुकसान है बेटा। पर मुझे वैरायटी नहीं चाहिए, मुझे दुबली पतली और सुंदर बीवी चाहिए। अच्छा ठीक है, पर फिर भी तगड़े होने से नुकसान तो है ही ना, है? पत्नी बीवी तो तुझे पतले होकर भी मिल जाएगी। क्या नुकसान है माँ जी, ये तो बताइए। देखो, जो तगड़ा होता है उसके बच्चे भी तगड़े होंगे, है ना? पर तगड़े बच्चे शुरू में तो अच्छे लगते हैं, फिर बाद में सब उनका मजाक बनाते हैं। अरे लोगों को तो कुछ ना कुछ कहना होता है, वो कहते रहेंगे, लोगों का मुंह थोड़ी ना बंद किया जा सकता है। लेकिन बच्चों के दिमाग पर इस सब का बहुत बुरा असर पड़ता है। ओहो, इसीलिए तो मैं दुबली पतली लड़की से शादी करना चाह रहा हूँ, ताकि हम दोनों के जीन्स मिलकर एक दुबला बच्चा पैदा करे। ये सुनकर यामिनी का मुंह भी बंद हो गया। नंदिनी, हम लोग तो इसे नहीं समझा सकते। मुझे लगता है हमें इसके किसी दोस्त से मिलना चाहिए, शायद ये दोस्त की बात मान ले। ठीक है माँ जी, ऐसा ही करते हैं। वो लोग अगले दिन पूरव के दोस्त को मिलने बुलाते हैं। वो जब आता है तो उन दोनों का मुंह खुला का खुला रह जाता है, क्योंकि वो भी पूरव की तरह मोटा था। माँ जी, ये तो पूरव से भी बढ़कर है, इससे क्या बोलेंगे हम लोग? अरे चुप करना, वो सुन लेगा। नमस्ते आंटी, बताइए कैसे याद किया आपने मुझे? अरे नहीं बेटा, कोई खास बात नहीं, बस पूरव के लिए लड़की ढूंढ रहे हैं, तो तुम्हारी नजर में कोई हो तो बता देना। जी जरूर आंटी। उससे कुछ भी कहने का कोई फायदा नहीं था, इसलिए वो लोग उसे नाश्ता कराते हैं और वापस भेज देते हैं। थोड़ा और समय ऐसे ही गुजर जाता है और फिर फाइनली उन लोगों को एक पतली और सुंदर लड़की मिलती है, जिसके घर वो लोग रिश्ता लेकर पहुंच जाते हैं। नमस्ते, मेरा नाम पूरव है, आपका नाम क्या है? जी मेरा नाम रितु है। आप बहुत सुंदर हैं। थैंक्स, आप भी काफी हैंडसम हैं। रितु बेटा, आपका नाम तो बहुत प्यारा है। थैंक्स। अरे बात बात पर थैंक्स ना बोलो, जा आप लोग अकेले में बात कर लो। जी आंटी जी। रितु और पूरव जब अकेले में बात करके वापस आते हैं तो यामिनी पूछती है, तो क्या सोचा आप दोनों ने? मुझे तो मंजूर है। मुझे भी मंजूर है, लेकिन मेरी कुछ शर्तें हैं। शर्तें? कैसी शर्तें? जी बताती हूँ। पहली शर्त तो ये है कि आप अब से पैदल चलेंगी, चाहे आपको जहां भी जाना हो। क्या? पैदल? वो भी हर जगह? जी हाँ, पैदल, वो भी हर जगह। और दूसरी शर्त यह है कि अब से आपको सात्विक भोजन करना होगा, क्योंकि मेरे घर में मैंने हमेशा सात्विक भोजन ही खाया है। अच्छा ठीक है। और आखिरी शर्त यह है कि आपको मेरे साथ जिम जाना होगा, वो भी रोज, क्योंकि मैं जिम फ्रीक हूँ और मुझे हस्बैंड भी ऐसा चाहिए जो जिम जाता हो। हे भगवान, ये सारी शर्तें कैसे मान पाऊंगा? पर अगर मैंने ये शर्तें नहीं मानी तो इस जैसी खूबसूरत लड़की मुझे दोबारा शायद कभी नहीं मिलेगी। क्या करूं क्या करूं? क्या हो गया देवर जी, कहाँ खो गए? बताइए, आपको ये शर्तें मंजूर है कि नहीं? हाँ, मुझे मंजूर है ये तीनों शर्तें। अब से मैं पैदल चलूंगा, सात्विक भोजन करूंगा और जिम भी ज्वाइन करूंगा। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। मुझे डिसिप्लिन लोग पसंद है। तो अगर आप भी डिसिप्लिन निकले तो हमारी शादी हो जाएगी। ऐसा है तो मैं डिसिप्लिन बनकर दिखाऊंगा और हमारी शादी जरूर होगी। तो ठीक है, फिर हमारा रिश्ता पक्का, बाकी की बातें हमारे माँ बाप कर लेंगे। अब उन दोनों की शादी तय हो जाती है। पूरव बहुत खुश होता है। फिर एक दिन, अरे माँ, इतने दिन हो गए, आपने चिकन नहीं बनाया? क्योंकि शादी करने के लिए तुझे सात्विक खाना खाना है बेटा। अरे हाँ, अच्छा हुआ आपने याद दिला दिया, वरना मेरी तो वाट लग जाती। तभी रितु का फोन आता है। अरे रितु का फोन आ रहा है। अरे तो घबरा क्यों रहा है, उठाइए ना। हेलो, कैसी है रितु? मैं ठीक हूँ, मुझे आपसे मिलना है, आप घर आ जाइए ना। आज? हाँ आज, अभी इसी वक्त। अच्छा ठीक है, मैं आता हूँ। पूरा फोन रखकर खुशी से कूदने लगता है। क्या बात है, आप इतने खुश क्यों हैं? रितु ने मिलने के लिए बुलाया है। अरे तो ये कार की चाबी कहाँ लेकर जा रहे हैं आप? आपको याद है ना, आप सिर्फ पैदल चल सकते हैं। अरे हाँ, मैं तो भूल ही गया था। अच्छा हुआ आपने याद दिला दिया, अगर आप दोनों नहीं होती तो मेरा क्या होता? वही होता जो सलमान खान का हुआ।
पूरू अपने घर से निकलता है और रितु के घर के लिए चल पड़ता है। रितु का घर वहां से 5 किलोमीटर दूर था। वो वहां पहुंचते पहुंचते पूरी तरह से थक कर चूर हो जाता है। तुम आ गए? आओ पूरव। बस आ ही गया, वरना मुझे तो लग रहा था कि मैं रास्ते में ही निपट जाऊंगा। कुछ भी ना बोलो। अरे सच में मेरी हालत देखो ना। हाँ, वैसे तुम्हारी हालत तो काफी खराब हो गई है। तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए चाय पानी और खाना लेकर आती हूँ। रितु सबसे पहले पूरव को पानी पिलाती है, उसके बाद चाय लाकर देती है, पर वो चाय तो बिल्कुल फीकी थी। इसमें तो चीनी नहीं है। हमारे यहाँ ना बिना चीनी की ही चाय पी जाती है। चलो फटाफट पी लो, फिर खाना भी खाना है ना। पूरव जैसे तैसे चाय पीता है और उसके बाद सात्विक खाना खाता है। अच्छा मैं चलता हूँ रितु। ठीक है, फिर आना। हाँ, लेकिन जाने से पहले एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। मैं बाकी सारी शर्तें मानने को तैयार हूँ, लेकिन प्लीज ये पैदल चलने वाली शर्त वापस ले लो ना। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो पाएगा। अगर शर्त वापस होगी तो रिश्ता भी वापस हो जाएगा। अरे नहीं, प्लीज ऐसा मत करो। ऐसा नहीं हो सकता कि मैं पैदल की जगह साइकिल से आ जाऊं। ठीक है, साइकिल चला सकते हो। थैंक यू सो मच। अब पूरव बहुत खुश होता है कि उसे शर्त में छूट भी मिल गई और रिश्ता भी नहीं टूटा। अब वो साइकिल चलाना शुरू करता है और उसे साइकिल चलाने में मजा भी आता है। बचपन के बाद से अब साइकिल चला रहा हूँ। मैं तो भूल ही गया था कि साइकिल चलाना कितना मजेदार होता है। रितु ने तेरे अंदर का बच्चा जगा दिया। हाँ सही कह रही हो माँ। रितु ने बच्चा जगाया है या आशिक? हाँ ये भी कह सकती हो, मेरे अंदर का आशिक भी जाग गया है भाभी। पूरव को अब रितु की शर्तें पूरी करने में मजा आ रहा था। वो दिन भर खूब साइकिल चलाने लगा, हमेशा सात्विक भोजन खाने लगा और रोज शाम में जिम भी जाने लगा। उस मोटे को देखो, कैसा गेंडे जैसा लग रहा है। लोग मेरा मजाक बना रहे हैं, मैं जा रहा हूँ। अरे लोग तो कुछ भी कहते हैं, उनका मुंह थोड़ी ना बंद होता है। आप चाहे अच्छा करो या बुरा। पर मुझे शर्म आ रही है। आप इतने कमजोर हो क्या? लोगों की 2 बातों से हार मान जाओगे? नहीं, लेकिन मैं ये बेइज्जती नहीं झेल सकता। ठीक है तो जाइए, ये रिश्ता भी भूल जाइए। ये सुनकर पूरव में एक अलग सा जोश आ जाता है और वो फौरन वापस आकर फिर से एक्सरसाइज करने लगता है। ये हुई ना बात, आप मेरे होने वाले पति हैं। जब मुझे आपके साथ जिम करने में कोई शर्म नहीं आ रही तो भला आपको क्यों आ रही है? जब हाथी निकलता है तो कुत्ते तो भौंकते ही है, भौंकने दो। तुमने सही कहा रितु, मैं सचमुच बहुत ज्यादा भाग्यशाली हूँ कि तुम मेरी पत्नी बनने वाली हो। भाग्यशाली तो मैं भी हूँ कि मुझे इतना डिसिप्लिन्ड पति मिला है। I mean, मिलेगा। दोनों हंसने लगते हैं और एक्सरसाइज करने में लग जाते हैं। उसके बाद वो किसी की बात पर ध्यान नहीं देते। वो दोनों एक दूसरे से बहुत खुश थे। ऐसा करते करते 6 महीने गुजर जाते हैं और पूरव को पता भी नहीं चलता कि वो कब पतला हो जाता है। अरे ये क्या हो गया? तुम्हारी शर्तें मानते मानते मैं कब पतला हो गया मुझे पता ही नहीं चला। ये मेरी शर्तों का नहीं, आपके डिसिप्लिन का कमाल है। गलत, ये मेरे डिसिप्लिन का नहीं, तुम्हारे प्यार का कमाल है। अच्छा। जैसे पूरव खुद हैरान था वैसे ही उसके घर वाले भी हैरान थे। बेटा तेरा तो रंग रूप ही बदल गया बिल्कुल। सच में देव जी, आप तो किसी हीरो से कम नहीं लग रहे हो। आपको याद है आपने कहा था कि मैं भी कोई सलमान खान नहीं हूँ। अब बताइए मैं कौन सा हीरो हूँ? अब तो आप अंग्रेजी फिल्मों के हीरो लग रहे हैं, रायन गॉसलिंग। इतना ज्यादा भी मक्खन नहीं लगा रहा था। इसी के साथ वो उन लोगों को सेहत पर ध्यान देने और जिम ज्वाइन करने की सलाह भी देने लगता है। माँ देखो आपका भी पेट कितना बाहर आ रहा है, आपको भी अपनी सेहत का ख्याल रखना चाहिए। जिम ज्वाइन कर लो ना, नहीं तो जुम्बा कर लो। सुन रही है नंदिनी, कल तक जिसे सेहत के साथ से कोई मतलब नहीं था वो आज मुझे सेहत बनाने के लिए कह रहा है। देख रही हूँ माँ जी और सोच रही हूँ कि ये बदलाव कैसे आया। कैसे क्या, यह सब आशिकी का असर है। और आप लोग कुछ भी ना बोलो, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा ही है बेटा। वैसे एक बात अच्छी होगी, अब इनके बच्चे ना बड़े खूबसूरत होंगे। हाँ, अब मजाक बनाना तो दूर की बात, लोग तो इससे जलने लगेंगे। जाओ, मैं आप लोगों से बात नहीं करता। कोई और मजाक बनाए ना बनाए, पर आप लोग तो बना रहे हो।
अरे नहीं नहीं, हम मजाक नहीं बना रहे हैं, हम तो तारीफ कर रहे हैं देवर जी। पूरव भी समझ रहा था कि क्या चल रहा है। वो चिढ़ने की एक्टिंग कर रहा था पर अंदर ही अंदर एंजॉय भी कर रहा था। अब कुछ दिन गुजरते हैं और पूरव की शादी ऋतु से हो जाती है। वो बहुत खुश था। थैंक यू सो मच ऋतु। थैंक यू किस लिए? मुझे चुनने के लिए। पहले मैं अपने आप को मोटा कहलाना भी पसंद नहीं करता था, पर अब ये एक्सेप्ट करता हूँ और कह सकता हूँ कि मैं मोटा था और तुमने इस मोटे को चुनकर बहुत एहसान किया है, इसलिए थैंक यू सो मच। क्या आप भी? मैंने मोटे को नहीं चुना है, मैंने मोटे को पतला बनाकर चुना है। आपको क्या लगता है वो 3 शर्तें क्या थी? वो आपको पतला करने की ट्रिक्स ही तो थी। क्या? और नहीं तो क्या। और आपको थैंक्स बोलना है तो अपनी भाभी को बोलिए। भाभी को क्यों? क्योंकि ये सारा प्लान तो उन्हीं का था। दरअसल मैं तुम्हारी भाभी की स्कूल फ्रेंड हूँ। उन्होंने मुझे तुम्हारे बारे में बताया और तुम्हारी पुरानी फोटो भी दिखाई थी जिसमें तुम बहुत फिट थे। तो उन्होंने मेरे सामने तुम्हारी शादी का प्रपोजल रखा और कहा कि मैं तुम्हें पहले जैसा बना दूं और शादी कर लूं। मैंने हाँ कर दी। आर यू सीरियस? ये सब सुनकर पूरव हैरान रह गया। उसे यकीन नहीं हो रहा था पर साथ ही उसे खुशी भी हो रही थी कि उसके घर वालों ने उसके लिए इतना कुछ किया। भाभी थैंक यू सो मच। आपने बिना बताए मेरे लिए इतना कुछ किया, मैं आपका शुक्रिया कैसे अदा करूं? अरे मेरे पगले देवर जी, मैं भाभी हूं और भाभी का फर्ज होता है देवर की शादी करवाना। लेकिन हर भाभी अपने देवर के लिए इतना नहीं करती नंदनी। तूने बहुत कुछ किया है। वो कहते हैं ना भाभी माँ समान होती है, तो तूने माँ बनकर दिखाया है। बल्कि मैं माँ होकर भी वो नहीं कर पाई। बस ठीक करिए आप लोग, मुझे शर्म आ रही है। अच्छा ठीक है। थैंक यू नंदिनी। और हाँ जी मेरे पतिदेव, अब आप कभी कभी अपनी पसंद का खाना खा सकते हैं और कार चला सकते हैं। ओ बहुत धन्यवाद देवी जी। पूरव पतला हो चुका था और उसे पतली और सुंदर पत्नी भी मिल चुकी थी। वो भी खुश था और उसकी माँ और भाभी भी।